हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको साउथ इंडिया में कॉलेज अलॉट होने वाला है ऑल इंडिया कोटा से। मतलब जो स्टूडेंट राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, जिनको 20,000 रैंक के बाद शायद ही अपने स्टेट कोटा में कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो जिनकी 22,000, 23,000, 24, 25, 26 रैंक है, 26,000 रैंक है, इवन 20,000 रैंक के बाद सभी स्टूडेंट्स है ना, जिनको ऑल इंडिया कोटा पे जो बच्चे आश्रित हैं, दिल्ली वाले स्पेशली, या राजस्थान वाले स्पेशली, हरियाणा वाले, जिनको हरियाणा में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो उनको कहाँ के कॉलेज अलॉट होंगे? साउथ इंडिया के कॉलेज अलॉट होंगे। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको ये शो करूंगा, ये दिखाऊंगा कि किस रैंक के बाद साउथ इंडिया जाना मजबूरी बन जाएगा आपका, और आपको जाना ही पड़ेगा। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद स्टूडेंट रिव्यू, बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साउथ इंडिया में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, भले वो कोयम्बटूर हो, तूतीकुड़ी हो, अरियलूर हो, नीलगिरिस हो, जो जो मेजर मेजर नाम है, रामागुंडम, महबूबाबाद, मतलब जो आप बुरे से बुरा नाम ले सकते हो ना साउथ इंडिया का, वो सभी कॉलेज जो मतलब होते हैं ना, अलॉट होते हैं ना, जो 22,000 रैंक पे, 21,000 रैंक पे अलॉट होते हैं, वहां के जब स्टूडेंट से बात करते हो ना, तो कुछ मेजर चीजें आपको पता चलती है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, और जिपमर कैराइकल के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो रैंक में अच्छे हैं, जिपमर कैराइकल जाने का सोच रहे हैं, तो एक बार रुक के ये वीडियो जरूर देख लेना, सच्चाई एक बार जान लेना, उसके बाद आपके पास आपका जो मन करे आप करना। ठीक है, तो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी रैंक 18,000 के बाद है, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 में आपको मेजरली साउथ इंडिया के कॉलेजेस लॉट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जब हम बात करेंगे तो आप पाओगे कि ये पूरे साउथ इंडिया की हम बात करेंगे, मेजरली तमिलनाडु और तेलंगाना की बात करेंगे, क्योंकि आंध्रा में कुछ ही कॉलेज है जो जाने लायक हैं। ठीक है, केरला वाले कॉलेजेस की कट ऑफ ऊपर रहती है, क्योंकि केरला एक हाई कट ऑफ स्टेट में माना जाता है। ठीक है, तो केरला की बात नहीं करेंगे, केरला में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, जिनका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला है, और वो साउथ इंडिया में ही उनकी मजबूरी है, अब जाना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही चैलेंज है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज, फूड, एकेडमिक कनेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन, अदर प्रॉब्लम्स जो होती है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फॉर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ कहाँ रहती है। मतलब आप देखोगे कि जो नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट है, उसकी उसके अंदर मन में क्या चल रहा होता है कि यार ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे साउथ भी जाना पड़ रहा है ना, मैं ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास चला जाऊंगा। मेरे को महाराष्ट्र के लोअर कॉलेज मिल जाए मैं चला जाऊंगा, मेरे को कर्नाटका के लोअर कॉलेज मिल जाए मैं चला जाऊंगा, ठीक है, मेरे को बंगाल के लोअर कॉलेज मिल जाए मैं चला जाऊंगा। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और बंगाल के लास्ट कॉलेज कहाँ पर क्लोज होते हैं, जिसके जस्ट बाद आपको सीधा साउथ इंडिया एंट्री करनी पड़ेगी, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहीं के कॉलेज आपको अलॉट हो रहे होंगे। ठीक है, और वो आपकी मजबूरी बन जाएगा, जाना आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो आपने चॉइस में नहीं डाले तो आपको मिलेगा ही नहीं, कॉलेज ही नहीं मिलेगा, इस साल ड्रॉप करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और बंगाल के लास्ट कॉलेजेस किस स्टूडेंट को मिले थे लास्ट ईयर, और इस साल किसको मिल सकते हैं। उसके जस्ट बाद वाले स्टूडेंट्स कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कौन सी रैंक रेंज ऐसी होगी जिनको साउथ इंडिया टिपिकली जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे। सो गाइज आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास डेटा सामने है जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी समझाने की कोशिश करूंगा ना, बाकी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेजरली जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आप देखोगे कि महाराष्ट्र, ये है, ये पहले जो स्क्रीन पे पहले वो बताता हूँ ये क्या चीज है। ये कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा की महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए। मतलब क्या है कि 15% ऑल इंडिया कोटा में जो महाराष्ट्र की सीट है उस पर क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में। हमें स्टे वैकेंसी राउंड का डेटा नहीं देखना है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ। स्टे वैकेंसी राउंड का डेटा बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। वो बच्चे ब्लॉक होने के बाद वहां जाते हैं, सीटें ब्लॉकिंग से वहां पहुंचती है, किसी स्टेट की काउंसलिंग लेट होती है तो पहुंचती है, वो एक्सेप्शनल राउंड होता है। उसके डेटा को देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको टिल राउंड 3 तक का डेटा देखना है ना, स्टे का डेटा बिल्कुल भी नहीं देखना। ठीक है, वो इस साल जो कंडीशन बनेगी स्टे की, वो बहुत बुरी कंडीशन बन सकती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा अगली वीडियोस में, आज के टॉपिक से नहीं भटकते हैं। ठीक है, तो आपको मेजरली ये देखना है यहाँ पे कि महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं, आप नीचे अगर देखोगे तो आप देखोगे लास्ट जो सीट अलॉट हुई है लास्ट ईयर, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रभानी में हुई है, और वो 19,511 रैंक पे अलॉट हुई है टिल राउंड 3। मतलब टिल राउंड 3 जो बच्चे राउंड 3 के अंदर सारी चॉइसेस फिल करेंगे, मतलब महाराष्ट्र को भी फिल करेंगे, तो आप देख पा रहे हो इस साल 19,000, पिछले साल 19,511 रैंक पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रभानी की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, उसके बियॉन्ड वाले कहाँ गए मैं आपको दिखाता हूँ। ये महाराष्ट्र का हमने देखा, आप कर्नाटका का भी यहाँ देख सकते हो, मैं आपको कर्नाटका का भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, कर्नाटका का कहाँ पर क्लोजिंग हुआ ये देखिए, ये कर्नाटका आ गया, और टिल राउंड 3 21,836 रैंक, वो भी चित्रदुर्गा मेडिकल कॉलेज। ये बिल्कुल नया कॉलेज है, यादगिरी 2021 का ही कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे ये चॉइस में डालते ही नहीं है, तो मेजरली आप मान सकते हो ये 20,000 रैंक पे, जहाँ पे सिम्स ये वाला है ना आपका, सिम्स जो हुबली है, ये वाला कॉलेज 20,252 रैंक पे क्लोज हुआ है। हावेरी आप देखोगे 21,164। इसके बाद वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, इसके बाद वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ पे भी साउथ इंडियन, अभी मैं बताऊंगा साउथ इंडियन कॉलेजेस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो बच्चे महाराष्ट्र, कर्नाटक
कर्नाटका बंगाल के तक जा सकते हैं, मतलब जो कहते हैं नहीं सर हम महाराष्ट्र चले जाएंगे, कर्नाटका चले जाएंगे, कर्नाटका में पीजी की बहुत सारी सीटें हैं, बहुत बेनिफिट पीजी में मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा होता है, इसलिए बच्चे कर्नाटका भी एडजस्ट कर लेते हैं। बंगाल का मैं आपको दिखाता हूँ बंगाल में कितनी क्या कट ऑफ रहती है। ठीक है, अब आप देखो एक चीज यहाँ पर देखो बंगाल में, एक सेकेंड है ना, अगर आप यहाँ पर देखोगे बंगाल का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये बंगाल का आपके सामने कट ऑफ है। आप देखो बंगाल की जो लास्ट सीट मिली है वो 20,267 रैंक टिल राउंड 3 मिली है झारखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो मतलब 20,000 रैंक के बाद आपको टिपिकल साउथ इंडिया में सीट मिलेगी। देखो यहाँ पे मैं राउंड 3 में फिल्टर अप्लाई करता हूँ, आप देखोगे, एक सेकंड रुको, देखो राउंड 3 में बियॉन्ड 20,000 रैंक, चलो 19,000 रैंक का फिल्टर हम लगाते हैं। ठीक है, बियॉन्ड 19,000 रैंक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 19,000 रैंक। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर आप देखोगे, देखो 19,000 रैंक के बाद ये जो ग्रीन कलर से कॉलेजेस मार्क किए हुए हैं ये सारे साउथ इंडिया के कॉलेजेस हैं। ठीक है, साउथ इंडिया के कॉलेज मतलब 3 मेजर स्टेट के कॉलेज है, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु, जो ग्रीन कलर से मार्क किए गए हैं। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पर आउट ऑफ, आप देखो यहाँ पर टोटल कॉलेज अलॉट जो हुए हैं 19,000 रैंक के बाद राउंड 3 तक, वो है टोटल 82, और 82 में से 42 कॉलेजेस इन 3 स्टेट से, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु। जैसे कि आप देखोगे जो ग्रीन कलर वाले कॉलेज, अगर हम फिल्टर बाय कलर करते हैं तो ग्रीन कलर वाले कॉलेज कितने हो गए आउट ऑफ 82, यहाँ आप देख सकते हो नीचे 42 कॉलेजेस अलॉट हुए हैं टिल राउंड 3 19,000 रैंक के बाद साउथ इंडिया के अंदर। तो मतलब ये बात पक्की हो गई कि इस साल जिस बच्चे की रैंक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,000 रैंक आ रही है तो हो सकता है उन्हें साउथ इंडिया जाना पड़ जाए। ठीक है, तो यदि साउथ इंडिया जाना पड़ेगा तो अब हम मेजर मुद्दे पे आते हैं। अभी मैंने आपको सेटिस्फाई कर दिया कि भाई आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको कॉलेज रियलिटी में रहो ना, कि आपको कॉलेज एग्जैक्टली मिल कौन सा रहा है, टिल राउंड 3 कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो जिन बच्चों की भी रैंक 20,000 के बाद आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको साउथ इंडिया जाने की नौबत आ सकती है। ठीक है, इस साल जरूर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होगा, महाराष्ट्र भी नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि ऊपर कुछ कॉलेज, जैसे यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यूपी की 13 कॉलेज ना खुलने से। यदि यूपी में 13 कॉलेज खुल रहे होते, राजस्थान में 2-3 कॉलेज और खुल जाते, दिल्ली वाला कॉलेज आ जाता, तो उससे क्या होता कि जो 14, 15, 16,000 रैंक के स्टूडेंट्स होते वो वहां पे रहते, यूपी वाले, राजस्थान वाले भी वहीं रहते हैं। हमने देखा है कि अक्सर नए कॉलेज की जो क्लोजिंग कट ऑफ होती है वो 14, 15, 16, 17,000 रैंक तक होती है, जो नए कॉलेज खुलते हैं यूपी और राजस्थान में स्पेशली। ठीक है, सो उनकी रैंक ऊपर होती है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के जो पुराने कॉलेज, जो लोअर मिडिल ऑर्डर था, पूरा नीचे शिफ्ट करता और 21-22,000 रैंक पे आपको अलॉट हो सकता था। बट क्योंकि यूपी के कॉलेज जो 13 थी उनकी परमिशन डिनाई कर दी गई, जिस तरीके से आप न्यूज में भी देख रहे हो, एनएमसी ने उनका परमिशन डिनाई कर दिया। हालांकि हो सकता है कि कुछ कॉलेज राउंड 2 से ऐड हो जाए, हो सकता है, पक्का नहीं है इसका कुछ भी। ठीक है, तो ना के बराबर पॉसिबिलिटी हम मान के चल रहे हैं। सो आप फर्स्ट के सिनेरियो में देखो कि आपको यहाँ जाना पड़ सकता है, और यहाँ पे भी कहाँ पर जाना चाहिए, कौन से कॉलेज बिल्कुल जाने लायक नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम होगी, अब इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अपने मेन टॉपिक पे, ये मेन टॉपिक है, आपको इसको समझना अच्छे से। हाँ, तो बात करते हैं आगे की, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले देखते हैं दिक्कत क्या क्या आती है हमसे, हमारी जितनी भी स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई, हमारे पास स्टूडेंट रिव्यू है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर हो, जिपमर कराईकल हो, टूटीगुड़ी मेडिकल कॉलेज, रामा कुंदम, जितने भी लोअर कॉलेजेस है ना, ठीक है, जितने भी साउथ इंडिया में लोअर कॉलेज, अरियलूर, नीलगिरीस है ना, जो आपको अलॉट होने वाले, वहां पे जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो हमें कुछ कॉमन पॉइंट सामने मिले हैं जो आपको मिलेगी प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साउथ इंडियन कॉलेजेस, पहला पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लैंग्वेज इज अ मेजर इशू। ये मेजर इशू वहां पर बताया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। हालांकि ये ऐसा नहीं, पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेजर इशू। देखिए, लैंग्वेज एक मेजर इशू बनेगा वहां पे। नॉर्थ इंडियन फूड अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस, यू हैव टू क्रिएट एडेप्टेबिलिटी विद साउथ इंडियन फूड, है ना। तीसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन इन बिहेवियर, प्रोफेसर यूज्ड टू मिक्स रीजनल लैंग्वेज विद इन द लेक्चर्स, कनेक्टिविटी इशू होती सम ऑफ द न्यू कॉलेजेस टायर 3 सिटीज में, वो भी एग्जांपल के साथ में आपको बताऊंगा। सबसे पहला इशू जो बताया स्टूडेंट्स ने वो था लैंग्वेज इज अ मेजर इशू। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जब सेकंड ईयर में हम क्लिनिकल पोस्टिंग में जाते हैं तो वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, तमिल तेलुगु में बात करी जा रही होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे देखी जाती है, तो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है। बट बाय द टाइम ऐसे स्टूडेंट्स ने बताया कि 1-2 साल के बाद, 1.5 से 2 साल के बाद आपको उतनी आ जाती है लैंग्वेज सीखनी कि आप पेशेंट से बात कर पा रहे हो। मतलब वो ऐसा, ये प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉल्व कर सकता है स्टूडेंट, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी वहाँ पे। ये प्रॉब्लम आपको, मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आप छोड़ दो, वहाँ से जाओ ही नहीं। ठीक है, पहले इस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जिसको नॉर्थ इंडिया में मिल रहा हो पहले वहीं पे ही रहो। इतना सीरियस मत हो जाना कि अच्छे कॉलेज के चक्कर में आप साउथ इंडिया भी आ जाओ, एमएमसी चेन्नई आ जाओ, मदुरई मेडिकल कॉलेज आ जाओ, स्टैनले आ जाओ, नहीं, इतना भी सीरियस मत हो जाना। पहले अपने स्टेट में आसपास में नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे कल्चर नॉर्थ इंडियन हो, हिंदी बेल्ट हो, इवन महाराष्ट्र में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। ठीक है, यदि वहां कॉलेज मिल रहा हो, बैंगलोर साइड भी कॉलेज मिल रहा है, हैदराबाद मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बंगाल में कोलकाता वाली साइड मिल रहा है, बहुत इशू नहीं आता है लैंग्वेज का। ठीक है, बट लोअर कॉलेज में बंगाली बोली जा रही होती है वहां पे। ठीक है, तो ये कॉमन इशू है। ठीक है, तो जिस बच्चे को अपने इलाके में कॉलेज मिल रहा है, थोड़ा सा लोअर भी मिले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत सीरियस मत हो जाना अच्छे कॉलेज के चक्कर में, मैं ये आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम है, लैंग्वेज इज अ मेजर इशू।
और ये ना ही केवल यूजी में परेशान करेगा आपको, मान लीजिए पीजी वहीं से करते हैं तो पीजी में तो बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है, ये तो बात समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, लैंग्वेज इज अ मेजर इशू बनती है वहां पे, बट ये चीज सीखी जा सकती है, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया, ये बोले शुरू में दिक्कत होती है सर, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इतनी सीख जाते हो कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो, तो लैंग्वेज वाला इशू आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, नॉर्थ इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है आपको, या तो आपको साउथ इंडियन फूड से अडेप्टेबिलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको साउथ इंडियन फूड पसंद आ जाता है, वो उसमें अडेप्ट कर जाते हैं बहुत, क्योंकि उन्होंने बताया कि सर जो बच्चा वेजिटेरियन है आ रहा है साउथ इंडिया में तो उसे रोटी 2 दिन मिलेगी हॉस्टल के अंदर, 2 दिन, लगभग बच्चों ने यही बताया कि सर हफ्ते के पूरे पूरे दिन रोटी नहीं मिलेगी, जो रोटी मिलेगी चपाती मिलेगी आपको, वो हफ्ते में 2 दिन मिलेगी, बाकी हर दिन चावल मिलेंगे, है ना, नॉन वेज फूड भी मिलता है वहाँ पे, हर तरीके का फूड मिलता है, बट नॉर्थ इंडियन फूड अगर आप रेस्टोरेंट भी ढूंढोगे ना आसपास, तो जो बिल्कुल नए कॉलेज जिनकी सिटी से कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, तो वहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड ढूंढने में मुश्किल आ जाती है। ऐसा भी बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि कुछ स्टूडेंट्स चोरी छुपे इंडक्शन रखते हैं रूम के अंदर और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कई बार पकड़े भी गए हैं, उनका उनके ऊपर फाइन भी लगा, वार्डन ने रेड भी मारी है, तो इस तरह की चीजें हैं सारी चीजें, ठीक है। तो जो फूड वाला इशू है, फूड की जो अवेलेबिलिटी है, एक इशू बनता है वहाँ पे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट के लिए, जो नॉर्थ इंडियन फूड से ही खुद को जिंदा रख पाएंगे, मतलब कोई बिना हेल्थ इशू के उनको सर्वाइवल हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे, एक स्टूडेंट ऐसा भी हमें मिला था, ठीक है, जो राजस्थान से आया था और राजस्थान से तमिलनाडु गया था, वो सेकंड ईयर में ही भाग गया वापस, उसने दोबारा तैयारी कर ली और वो छोड़ के चला गया कॉलेज। तो कुछ स्टूडेंट बहुत परेशान भी हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स अडेप्ट करके भी ले जाते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अडेप्ट कर लेते हैं विद द फूड, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या बताया कि साउथ इंडियन कॉलेजेस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन इन बिहेवियर, उन्होंने बोला वर्ड्स में कोई नहीं बोलेगा आपको, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट उनके बिहेवियर में दिखेगा आपको कि डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप का, डिस्क्रिमिनेशन इस टाइप का नहीं, जैसे उनकी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, वो आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडियन कॉलेजेस में क्या होता है कि पूरा का पूरा बैच एक साथ डील करता है चीजों से, तो उनके बिहेवियर में ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया सर, बिहेवियर में बोलता कोई भी नहीं है, बट बिहेवियर में लगता है, हमें महसूस होता है कि हम अलग थलग हैं इनसे, ठीक है, ये वाली मेजर चीज बताई गई है। और एक जो मेजर इशू बताया गया है वो है कि प्रोफेसर्स जो है जब पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो रीजनल लैंग्वेज मिक्स कर देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वहाँ पे साउथ इंडिया के ही बैठे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ रीजनल लैंग्वेज मिक्स करके लेक्चर ले दिए जाते हैं, बट इस चीज का सोल्यूशन होता है आपके पास, किसी भी बच्चे को प्रोफेसर क्या पढ़ा रहा है क्लास में क्या चल रहा है कोई मतलब ही नहीं होता है, आप अपने रूम पे बैठ के मैरो प्लैप लेडर डैम्स इत्यादि से तैयारी कर रहे होते हो, तो पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती कोई भी, है ना, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट रेयरली कोई डिपेंड होता होगा कॉलेज के लेक्चर से, है ना, सब लोग अपने एंड से पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से पढ़ना होता है, तो ये कोई मेजर इशू नहीं बनता है, ठीक है। कनेक्टिविटी वाले इशू आ जाते हैं सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडियन के, जैसे मैं आपको तेलंगाना का बताऊं, तेलंगाना में अब एक ही एक्टिव एयरपोर्ट है, वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में आपका है, वो एक मेजर आपका एयरपोर्ट है जो पूरे तेलंगाना में आपको कनेक्ट कर रहा है मेडिकल कॉलेज से, और कोई भी वारंगल वाला एयरपोर्ट भी अभी टेम्परेली क्लोज्ड है, ठीक है, तो जो 2-3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और थे वो अभी टेम्परेली एक्टिव नहीं है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही एक है अभी हैदराबाद के अंदर जो एक्टिव फॉर्म में है, वहीं से ही आपको सारे मेडिकल कॉलेज आना हो, मान लीजिए दिल्ली कोई बच्चा जा रहा है, ट्रेन से हैदराबाद जाएगा तो कम से कम 36 घंटे का टाइम उसे लगेगा, ठीक है, 30 से 36 घंटे का टाइम उसे लगेगा, बट वहीं दो से 2.5 घंटे में वो हैदराबाद पहुंच जाएगा, डेढ़ से 2 घंटे में, ठीक है। हैदराबाद पहुंचने के बाद वहां से ट्रेन वगैरह करेगा, ट्रेन करने के बाद ट्रेन से उतरेगा, और कोई अगर नागापट्टिनम जैसा कॉलेज मिल गया, ठीक है, या आप देखोगे तिरूर मिल गया, इस तरह का कोई कॉलेज मिल गया, तो और भी जाना पड़ेगा गांव के अंदर, आप समझ रहे हो, तो इस तरह की चीजें हैं, जैसे कुछ कॉलेजेस के नाम वर्स्ट बताए गए हैं, जीएमसी नागापट्टिनम, जीएमसी तिरुपुर, जीएमसी वृद्धुनगर, ये कॉलेजेस बिल्कुल जाने लायक नहीं है। अभी मैं आपको सभी कॉलेजेस का बताऊंगा कि कौन सा जाने लायक है कौन सा नहीं। साउथ इंडिया भी यदि जा रहे हो तो चूज करके जाओ, ठीक है, चूज करके जाओ, बहुत बुरे हालात हैं कुछ कॉलेजेस में, ठीक है। आप देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साउथ इंडियन कॉलेजेस, कुछ अच्छी बातें भी सुन लेते हैं, ठीक है, कुछ अच्छी बातें भी बताई गई, बताया हुआ कि स्ट्रिक्ट एकेडमिक्स एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन कॉलेजेस, सच में वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट एकेडमिक्स हैं। एग्जांपल के तौर पे कि जब भी आपकी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे जीएमसी टूटीगुड़ी में जब हमारी बात हो रही थी, ठीक है, तो वहां पे स्टूडेंट ने बताया कि सर 80% से कम अटेंडेंस होते ही हमारे घर पे फोन चला जाता है, स्टूडेंट को बुला लिया जाता है कि भाई क्यों नहीं तुम आ रहे हो, हॉस्टल में क्यों पड़े हुए हो, क्यों नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो उस तरीके का मतलब बाउंडेशन है। जैसे आप देखोगे यूपी राजस्थान में कोई मतलब नहीं है, कोई आओ मत आओ, कोई बाउंडेशन नहीं लगाते हैं, बस एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, डिटेन कर देते हैं एंड में, बट यहाँ पे फिक्र करते हैं स्टूडेंट की कि जैसे ही 80% से कम हुई आपकी अटेंडेंस आपको तुरंत बुला लिया जाएगा। हालांकि ये वाली चीज वेरिएबल कॉलेज हर एक कॉलेज में अलग अलग है, बट कुछ कॉलेजेस सच में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है साउथ इंडिया में एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन कॉलेजेस, ठीक है। दूसरा है नो क्रॉस रैगिंग, वेरी लिमिटेड इंसिडेंसेस ऑफ रैगिंग, ठीक है। होता क्या है कि रैगिंग रैगिंग नाम से नहीं होती, इंट्रो नाम से होता है, जितने मेडिकल के स्टूडेंट उनको पता है कि वो इंट्रो नाम से क्या क्या करवा लेते हैं। तो होता ये जो साउथ इंडिया के मेडिकल कॉलेज जब नॉर्थ इंडियन जाते हैं साउथ इंडिया में, तो वहां पे जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू टेक इंटर ऑफ नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट, जो 15 बच्चे ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हैं, जो तमिल है वहां पे, जो स्टेट कोटा के 85% स्टूडेंट्स है, दे आर नॉट अलाउड टू टेक इंट्रोज ऑफ दैट 15 स्टूडेंट्स, उनका इंट्रो सिर्फ नॉर्थ इंडियन वाले लड़के यहाँ लेंगे, और क्रॉस रैगिंग नहीं होती है, लड़के लड़कों का और लड़की लड़कियों का इंट्रो लेते हैं, ऐसे होता है। और तमिल नॉर्थ इंडियन का नहीं ले सकते हैं, जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट है वो इंट्रो भी नहीं ले सकते हैं नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स का, सिर्फ वही वाले जो
15% ऑल इंडिया कोटा से आए थे सीनियर्स, वही केवल इंट्रो ले सकते हैं। और इंट्रो का भी जो होता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं जबलपुर वगैरह, जैसे एमपी के कॉलेज है, वहां पे तो फिजिकली मारते पीटते भी हैं, ऐसे भी केसेस कानपुर वगैरह में, ठीक है। यूपी के कॉलेज में, बिहार के कॉलेज में जबरदस्त पीटा भी है। छत्तीसगढ़ में सिंस बिलासपुर एक कॉलेज में, नाम नाम लेके बता रहा हूँ, जहाँ पे मुझे पक्का पता है कि वहाँ पे पिटाई भी हुई है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें साउथ इंडिया में नहीं है, वहाँ पे फिजिकली मारते पीटते नहीं है कुछ भी, है ना। लड़कों के केस में है ये चीज, ठीक है। सो सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, हंसी मजाक होता है, गाना डांस वगैरह कराते हैं, तो इस तरीके का इंट्रो होता है, एक हेल्दी होता है, बहुत कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा रैगिंग जैसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताया कि स्कॉलरशिप्स फॉर बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा स्टूडेंट्स, मतलब यदि कोई बच्चा गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इनकम सर्टिफिकेट, कुछ इनकम का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वो मैं आपको अलग से एक डिटेल वीडियो आएगी स्कॉलरशिप्स पे, पूरे देश भर में किस बच्चे को कहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसकी पूरी रिसर्च हमारे पास हमने ऑलमोस्ट कर ली है। तो वो वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, कैसे क्या करना होता है, किस बच्चे को एलिजिबिलिटी होती है, वो आपको मिलेगी। स्कॉलरशिप दोनों को मिलती है तमिलनाडु साइड कॉलेजेस में, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा स्टूडेंट्स दोनों को मिलती है स्कॉलरशिप्स, है ना। उसके लिए अप्लाई करना होता है, वो हम अच्छे से बताएंगे। बल्कि आप देखोगे महाराष्ट्र साइड में सिर्फ स्टेट कोटा स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, हरियाणा साइड में भी स्टेट कोटा स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है पहले, दिल्ली वाली साइड में जब आप आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हो तो पहले स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे दोनों को प्रायोरिटी देकर के ऑल इंडिया स्टेट कोटा स्टूडेंट दोनों को ही स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है इफ समवन बिलोंग्स टू अ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद एवरी जूनियर विल बी अलॉटेड अ पर्सनल मेंटर एट द टाइम ऑफ एग्जाम, स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं गर्ल्स हॉस्टल में, ऐसे स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर गर्ल्स हॉस्टल में एग्जाम के टाइम पे हर एक जूनियर लड़की को एक सीनियर लड़की अलॉट कर दी जाती है, कि एक सीनियर को एक जूनियर की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि एग्जाम के टाइम पे इसका खाना पीना, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट जो भी होगा, इसका सुलाना, इसका हेल्थ का ध्यान रखना, सब एक सीनियर को अलॉट कर दिया जाता है कि इस जूनियर की जिम्मेदारी आपकी है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट के लिए जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है एडेप्टेबिलिटी में शुरू में, ठीक है। तो एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाता है और एक प्रोफेसर भी अलॉट किया जाता है, मतलब हर एक 10 के ग्रुप को एक प्रोफेसर अलॉट कर दिया जाता है एज अ मेंटर। कोई भी प्रॉब्लम है आप उन्हें कभी भी फोन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। पास परसेंटेज जो बताया यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो 99% पास परसेंटेज है, किसी को भी फेल नहीं किया जाता है। हालांकि आप देखोगे कि एमपी साइड में, महाराष्ट्र साइड में बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया जाता है ना। बट यहाँ पे प्रोफेसर दो अप्रोच से चलते हैं, एक होता है फेल करने के लिए बैठे हैं, एक होता है पास करने के लिए बैठे हैं, तुम फेल हो रहे हो, ठीक है। तो मेजोरिटी आप देखोगे यूपी के जैसे कॉलेज में, यूपी के कॉलेजेस के अंदर पास कर दिया जाता है ना। बट अगर बिल्कुल नहीं पढ़ के गए हो, बिल्कुल मजबूरी बन गई, तब फेल करते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो पास परसेंटेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है पढ़ाई को लेकर के, तो पास परसेंटेज भी ओवरऑल साउथ इंडिया में ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन कॉलेजेस, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफेंड हो सकते हैं नॉर्थ इंडिया के, बट भाई सच्चाई है ये, ठीक है। सपोर्टिव टीचर्स एंड स्टाफ बताया, स्पेशल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर फॉर यू असेंबली एंड क्लैप प्रिपरेशन। ये भी बताया गया कि जो लोअर कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपका देखोगे तिरुचिपल्ली हो गया, या आपके ये लोअर कॉलेज, ये टॉप कॉलेज में आता है तिरुचिपल्ली, ठीक है, तिरछी हो गया, या फिर आपका तूतीकुड़ी मेडिकल कॉलेज हो गया, जो पुराने मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु के, मैं भी आपको लिस्ट वाइज दिखाऊंगा पूरे, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि वहां पे क्लब्स बनाए हुए हैं यू असेंबली और प्रेप प्रिपरेशन के लिए, मतलब कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है तो वो सीनियर की गाइडेंस में वहां पे तैयारी कर सकते हैं। वहां पे मतलब वहां पे ऐसा कल्चर है, वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यू असेंबली वगैरह की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे यू असेंबली प्रेप प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हैं, तो वहां पे उनको एक अच्छा पीयर ग्रुप, एक अच्छा एनवायरमेंट मिल सकता है। इस तरीके की चीजें सामने वहां पे आई हैं, ठीक है। ये बच्चे ही बता सकते हैं, आप देख रहे हो, ये आपको इंटरनेट वगैरह पे कहीं नहीं मिलेंगे ये सब चीजें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, इसलिए हमें रिव्यूज मिलते रहते हैं। मैं आपको स्टूडेंट रिव्यू बता रहा हूँ, स्टूडेंट क्या वहां पे जाके फील करते हैं, ठीक है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी आती है, जैसे एम्स में भी देखोगे आईसीएमआर के प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। वहां पे जूनियर एज अ असिस्टेंट रिसर्चर अपॉइंट किया जाता है सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है आपको, आईसीएमआर के प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी उसमें योगदान देने का मौका मिलता है। तो एक रिसर्च अपॉर्चुनिटी, एक रिसर्च से एक्सपोजर भी आपका अच्छा वहां पे होता है। सबसे बड़ी बात भाई, टूरिस्ट एरिया है, आप चेन्नई वाली तरफ जाओगे, पुडुचेरी वाली तरफ जाओगे, जो बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैप में, है ना। कोस्टल एरिया एनवायरमेंट है, घूमने फिरने के लिए बहुत सारी जगह है, मतलब आप देखते हो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज के पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने में कोई दिक्कत वहां आएगी नहीं, है ना। और कुछ बताया कि सम ऑफ द कॉलेज आर इन मेजर सिटीज, ऑसम मेडिकल कॉलेजेस बताएं, जो सच में मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सर ये कॉलेज लाजवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मजे आ गए लाइफ में, जैसे मुंबई दिल्ली में आ जाते हैं ना स्टूडेंट्स को, वैसे ही साउथ इंडिया में कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत मजे आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि जीएमसी थंजावुर है, ठीक है, थंजावुर है, जीएमसी कोयम्बटूर बताया, कैप त्रिची बताया, एमएमसी चेन्नई, मदुरई मेडिकल कॉलेज, स्टैनले, किलपॉक चेन्नई, ठीक है। हालांकि ये कट ऑफ हाई कट ऑफ जोन में रहते हैं, इसमें कैप एक नीचे आता है त्रिची में, जैसे एनआईटी त्रिची आपने सुना होगा, वहीं पे ही है ये भी। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी इन कॉलेजेस की अच्छी है, थंजावुर वगैरह की, कई बार थंजावुर नीचे क्लोज होता है, ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया में पड़ता है। तो ये कॉलेज अच्छे बताए गए हैं काफी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें कि ये देखो, ये तमिलनाडु के कुछ मैं आपको बताता हूँ कनेक्टिविटी के कुछ जो इश्यूज हैं वो आपके सॉल्व करते हैं, जो आपके नाम लिखे तरियारूर, अरियलूर, इरोड, करूर, नमाक्कल, रामानाथपुरम, ये सारे जितने भी नाम लिखे यहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं, मतलब यहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिल जाएगी, है ना। कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट है पूरे तमिलनाडु में, आप देखोगे चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिपल्ली, मदुरई के अंदर आपके 4, मतलब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सारे, एंड 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, सलेम में, टूटिकोरिन में और पुडुचेरी में। एक बात मैं आपको यहाँ पे पुडुचेरी की जब चल रही है, तो जिपमर के बारे में एक बात बता दूं, देखिए यदि आप यूपी वगैरह से जिपमर जा रहे हो तो आपको प्रयागराज वगैरह से या कानपुर वगैरह से, प्रयागराज जब देखोगे तो फ्लाइट वगैरह नहीं मिलती है। यूपी से कोई भी, लखनऊ से आप जा रहे हो मान लो, ठीक है, लखनऊ से फ्लाइट डायरेक्टली पुडुचेरी की नहीं मिलेगी, बहुत रेयरेस्ट फ्लाइट होती है, तो आपको पहले चेन्नई जाना पड़ता है, चेन्नई से ट्रेन का सफर करना पड़ता है, क्योंकि 200 से 250 किलोमीटर पड़ता है, तो 4-5 घंटे ट्रेन में सफर करके आप कराईकल पहुंचते हो, जो जिपमर कराईकल का कैंपस है वहां पर पहुंचते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है अभी, जिपमर कराईकल का जो कैंपस है
है ना, वो जिपमर के अंडर आता है। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं वो जिपमर पुडुचेरी से, मतलब जो पेपर बनता है वो जिपमर पुडुचेरी में जो बनता है वही कराईकल में भी आता है, तो कॉमन है दोनों चीजों की, ठीक है। वो बच्चे जाते भी है वहां पे, तो कॉमन चीज है। हालांकि दूर दूर है कैंपस, जिपमर पुडुचेरी का और कराईकल का अलग अलग कैंपस है, दूर दूर है। बट जो करिकुलम फॉलो होता है, जो एग्जाम बनते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम बनते हैं, कॉमन पेपर आता है दोनों जिपमर के कैंपसेस में, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जिपमर कराईकल का खुद का हॉस्पिटल नहीं है। जो कराईकल गवर्नमेंट मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कराईकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां से कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, कराईकल में ही सिटी है कराईकल, वहीं पे ही क्या बताया गया कि वहीं पे सारे बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। सेकंड ईयर से पोस्टिंग वगैरह वहीं पे लगती है, पुडुचेरी में भी लगती है कुछ स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो टीचर्स भी कॉमन बताए गए हैं पुडुचेरी और कराईकल में। तो जिपमर जो कराईकल वाला कैंपस आपका है, उसमें स्टूडेंट्स, जो बच्चे, आप देखो जिपमर के बारे में मैं कुछ स्पेसिफिकली यहाँ बात करना चाहूंगा कि जिपमर में जिसको पढ़ाई लिखाई करनी है ना, बहुत जबरदस्त पढ़ाई, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस, जबरदस्त एकेडमिक्स वहाँ पे हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 10 on 10 रेटिंग दी है स्टूडेंट्स ने। बट वही बात है कि लैंग्वेज इशू है, जो बच्चे जिपमर को लेकर, इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं, यार जिपमर वाला नाम है, मतलब अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज छोड़ के जिपमर कराईकल आ रहे हो तो मत आओ, ठीक है, मत आओ। अगर आपकी रैंक मिडिल ऑर्डर में है और कोई ठीक ठाक सा कॉलेज मिल रहा है और आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हो, देन आप जिपमर के बारे में सोच सकते हो। बच्चे यूपी से जिपमर चले जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे पिछले साल स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ स्टूडेंट्स को जिपमर कराईकल की सीट अलॉट हुई थी, है ना, लोअर रैंक्स पे, तो वो जस्टिफाइड है कि भाई लो रैंक थी फिर भी जिपमर मिल गया, वो ठीक है, वो आ सकते हो आप वहां पे। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले अपने इलाके में कॉलेज ढूंढो, वहां ना मिले अच्छा कॉलेज, देन आप साउथ इंडिया आओ, ठीक है। तो इतना सीरियस मत हो जाना जिपमर के लेकर के, क्योंकि जिपमर के राइकल का कैंपस, देखो आप देखो कि जो जिपमर पुडुचेरी के अंदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज है वो ज्यादा है, डेवलप्ड ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा नाम है। जिपमर के बारे में मैं क्या ही बोलूं, पुडुचेरी के बारे में, वो तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है देश का, ठीक है। बट जब आप जिपमर कराईकल की बात करते हो तो नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ, भी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। हालांकि बन गया है सब कुछ वहां पर, हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, सब कुछ सुविधा है, बट वही साउथ इंडिया वाला फैक्टर। और अभी कैंपस के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, कराईकल गवर्नमेंट मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां पे एसोसिएटेड है, वहां पे बच्चे जाके काम करते हैं। प्रॉब्लम लैंग्वेज की, फूड की रहती ही रहती है, ठीक है। कोस्टल एरिया में पड़ता है, समुद्र बहुत पास है, चौपाटी बहुत पास है, तो घूमने फिरने में मजा आ जाता है, बस ये बात है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बतानी है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप देख रहे हो एम्स मदुरई, ये सारे तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये सब सभी पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ जाने में कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कैप आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरछी में जो है, ये बहुत ही प्यारा बताया गया, है ना, बहुत ही अच्छा कॉलेज बताया। बेल्लूर में, कोयम्बटूर में, सलेम के अंदर, ये अच्छे मेडिकल कॉलेज। चेन्नई के तो दोनों तीनों ही बढ़िया है, ठीक है। किलपॉक मेडिकल कॉलेज चेन्नई में, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में, ठीक है, तो टॉप कॉलेजेस हैं ही, ठीक है। आप ईएसआईसी चेन्नई जो है वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो जो बच्चे वहां जाने वाले थे वो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जो 2021 वाले जो न्यू कॉलेजेस है ना, ये बिल्कुल जाने लायक नहीं। इसमें एक आध कॉलेज ठीक है, जैसे नीलगिरीज ठीक है, ठीक है, नीलगिरीज ठीक बताया स्टूडेंट्स ने, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे नागापट्टिनम बहुत ही गांव वाले इलाके में है, तिरुपर हो गया, कालाकृति हो गया, डिंडीगुल हो गया, अरियलूर, अरियलूर भी ठीक बताया स्टूडेंट्स ने कि लोकेशन ठीक है अरियलूर की, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आती। तो चुनने भी, जब चुनने भी आप लगो ना, तो ये भी देख कर देना, नागापट्टिनम वगैरह मत चुनना, ठीक है। कहीं पता चले सारे 21 के देख के एक साथ रख दिए इसी क्रम में, नहीं, अरियलूर को ऊपर रखना थोड़ा सा, ठीक है, नीलगिरीज को थोड़ा ऊपर रखना, इस तरीके से रखना। वो जब प्रेफरेंस बनाओगे तो ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका तो हमने ध्यान रखा है, बट मैं आपको एक ओवरऑल, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हर एक कॉलेज के बारे में बात कर पाना, मैं आपको एक ओवरऑल दे सकता हूँ। जैसे थंजावुर हो गया, ठीक है, थंजावुर भी बहुत प्यारा कॉलेज है, बहुत ही प्यारा कॉलेज है थंजावुर, ठीक है। आप स्टैनले देखोगे, स्टैनले भी मस्त कॉलेज है, राजामुथिया भी मस्त कॉलेज है, ठेनी भी ठीक ठाक है, ठीक है। आप टूटीकुड़ी देखोगे, टूटीकुड़ी भी अच्छा कॉलेज है, ऐसा नहीं है, 2000 में एस्टेब्लिश्ड है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है वहाँ पे, ठीक है। और जैसे आप देखोगे टूटीकुड़ी, तो टूटीकुड़ी की ट्रेन से कनेक्टिविटी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो आपको कनेक्टिविटी वाली इशू भी चेक करनी है, मैंने बता दी। जिसमें बिल्कुल नहीं जाना, जैसे नागापट्टिनम हो गया, भले चॉइस में मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मजबूरी है कि भाई 26,000 रैंक है, एक आध भी कॉलेज हटाया तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, तब आप डाल सकते हो बिल्कुल एंड में विरुधुनगर हो गया, तिरुपुर हो गया, इंडिगुल हो गया, इनको थोड़ा ध्यान से देख के डालना, ठीक है। नमाक्कल हो गया, ठीक है। सो ये नए कॉलेजेस हैं और गांव वाले इलाके में बनाए गए हैं, ठीक है। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तेलंगाना के नए कॉलेज और तमिलनाडु के नए कॉलेज, तो पहले प्रेफर तमिलनाडु के नए कॉलेज करो। और एक और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो आप तमिलनाडु की बॉन्ड पॉलिसी के बारे में सुनते हो ना, 5 साल 5 लाख का बॉन्ड है, हाँ वो आपसे साइन कराया जाएगा, बट उसकी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही वीक है, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। वहां पे बॉन्ड सर्व करना ही नहीं पड़ता, ऑल इंडिया कोटा वालों को कतई नहीं करना पड़ता। तो जो आप डर रहे हो ना 5 साल 5 लाख के बॉन्ड से, उसमें कुछ है ही नहीं भाई। तमिलनाडु के पास प्लेंटी ऑफ डॉक्टर्स हैं, आपको सर्व करने के लिए नौकरी नहीं मिलने वाली वहां पे। तो सारे ही बच्चे, लगभग बच्चे, हमारी स्टूडेंट से ग्राउंड रियलिटी पे बात हुई है, पीजी स्कॉलर से भी हमारी बात हुई है, तो दे आर सेइंग कि सर कोई भी बॉन्ड सर्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत लिमिटेड सीट्स निकलती हैं जेआरशिप की, ठीक है। तो आप देखोगे कि तमिलनाडु का जो बॉन्ड है बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं, इवन कर्नाटका का बॉन्ड भी स्ट्रिक्ट नहीं है। जो 1 साल का कंपलसरी बॉन्ड कर्नाटका में दियो, बहुत कम बच्चों को सर्व करने को मिलता है। तो बॉन्ड इज नॉट अ बिग इशू इन तमिलनाडु। तो ये वाली प्रॉब्लम से भी बच्चे डर रहे होते हैं, सर 5 साल का बॉन्ड है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है वो बॉन्ड, ठीक है, नहीं करना पड़ता है सर्व, ठीक है। हालांकि आपसे साइन कराया जाएगा, बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे ही छोड़ देते हैं आपको, ठीक है, नहीं सर्व करने को मिलता। ऊपर के कुछ कॉलेजेस है, चेन्नई हो गया, चेन्नई के जो कॉलेजेस हैं वहां पे कुछ डॉक्टर्स को अपॉइंट हो जाती है, सर्विस मिल जाती है, वो लोग वहां पे बॉन्ड को सर्व करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तमिलनाडु के नए कॉलेज को और तेलंगाना के नए कॉलेज को, तेलंगाना के नए कॉलेज वर्स्ट हैं, वर्स्ट, मेरे मार्क माय वर्ड्स, वर्स्ट हैं। उनकी कनेक्टिविटी इतनी पुअर है,
बहुत मतलब बिल्कुल आप देख रहे हो अंडर डेवलप्ड सिचुएशन में पड़े हुए हैं, कोई भी वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं। जैसे महबूबाबाद में हमारे स्टूडेंट्स है वो परेशान हो चुका है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। सो वो दिक्कत वहाँ पर है। जो तेलंगाना में नए कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, और मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज सिटी से बहुत ज्यादा आउटर में पड़ते हैं, रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक है, स्टूडेंट चिल्ला रहे हैं सर ये करा दो वो करा दो, कैडेवर नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग करी है, हमें रिपोर्ट दी है कि सर इस तरीके की माहौल है वहाँ पे। जैसे आप तेलंगाना में देखोगे तो तेलंगाना की भी अगर हम बात कर लें, ठीक है यार, देखो सबसे पहले तो आप तेलंगाना के बारे में देखोगे तो बहुत कुछ एक्सेप्शनली बहुत अच्छे कॉलेज भी हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज का तो मेरे को क्या ही बोलना, देश का टॉप कॉलेज है। एम्स की बात होगी, ओस्मानिया कोटी, अभी आपको मैं बताऊं नीट पीजी रैंक 17 ओस्मानिया कोटी से ही थी, ठीक है। सो आप देखोगे ये कुछ अच्छे कॉलेजेस जैसे ईएसआईसी हैदराबाद अच्छा है, काकटिया वारंगल अच्छा है, ठीक है, राजीव गांधी आदिलाबाद भी अच्छा, बहुत ही प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। महबूब नगर वाला कॉलेज भी ठीक है, ठीक है। सिद्दीपेट सूर्यपेट भी जाने लायक है, ठीक है। ये डिसेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे तेलंगाना में, क्योंकि आप देखोगे कि 17-18 हजार रैंक के आसपास, 16-17 हजार रैंक के आसपास सिद्दीपेट सूर्यपेट आ जाता है कभी नीचे राउंड 3 में। तो यदि आपको मिल रहा हो तो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि आपको अलॉट हो जाए तो आप जाने लायक कॉलेज है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट हाँ, जहां प्रॉब्लम आने वाली है वो आप सुन लो जरा, ठीक है। कुछ कॉलेजेस जैसे रामागुंडम हो गया, आउटर एरिया में पड़ता है, पूरा पुअर कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे मेंचरल हो गया, बहुत ही पुअर कंडीशन में है, ठीक है। कामारेड्डी अंडर डेवलप पड़ा है, करीमनगर अंडर डेवलप पड़ा है, जनगांव अंडर डेवलप पड़ा है। बट हाँ, इसमें जब ये नए कॉलेज जैसे आसिफाबाद है, आसिफाबाद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। जो ये फोटो आप देख रहे हो ना, ये आसिफाबाद की ही है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, आप जाने लायक कंसिडर कर सकते हो। और कुछ नहीं मिल रहा है तो नए में से भी आसिफाबाद को आप ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विकाराबाद जो है ये भी अंडर डेवलप्ड है, लास्ट ईयर ही खुले, खमाम, निर्मल, राजन्ना, सिरचिला, ठीक है। तो ये सभी कॉलेजेस बहुत ही ज्यादा पुअर कंडीशन में हैं अभी, और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है नहीं। आप देख पा रहे हो, जैसे ये अभी रिसेंटली फोटो ली गई है मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। ये करीमनगर की है गेस है ना, मुझे पक्का नहीं पता किसकी फोटो है ये, बट करीमनगर की फोटो है, जहां पर आप देख पा रहे हो अंडर डेवलपमेंट काम चल रहा है, ठीक है। सो आप पाओगे कि मेजोरिटी ऑफ द तेलंगाना के कॉलेजेस अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अवॉइड करना तेलंगाना के, हालांकि बॉन्ड नहीं है तेलंगाना में, बॉन्ड तो तमिलनाडु में भी नहीं है, आप ना के बराबर मान के चलो बॉन्ड को, कि वहां पे एक्चुअल में आपको सर्व करनी पड़ जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और यदि करनी भी पड़ जाए यार, 5 लाख रुपए दे देना, क्या दिक्कत है, 5 लाख रुपए तो तोड़ी जा सकती है ना बॉन्ड। तो मेरे से यदि कोई पूछेगा कि सर तमिलनाडु और तेलंगाना में जब नए कॉलेज को कंपेयर करेंगे, तो हम जो है वो तमिलनाडु को ऊपर रखेंगे एज कम्पेयर टू तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र मेडिकल, आंध्र में भी 2-4 कॉलेज ही अच्छे हैं जाने लायक, है ना। गुंटूर हो गया, आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापट्टनम हो गया, तो 2-3 कॉलेज अच्छे हैं। बाकी सारे कॉलेज जो नए खुल रहे हैं वहां पे बिल्कुल एंड में आपको उसकी प्रेफरेंस रखी, मैंने आपको सच्चाई बता दी है, लगभग लगभग कोशिश की कि हर एक कॉलेज का रिव्यू आपको दे पाऊं, ठीक है। जैसे मेंचुरल हो गया, पुअर कंडीशन में मत जाना, प्लीज मत जाना, इस कॉलेज को आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है। हालांकि हमने भी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस लिस्ट में डाला है, बट मजबूरी में, जिनकी 26,000 रैंक है, अब उसने यदि कॉलेज हटाने चालू किए तो उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ही खत्म हो जाएगी। आप समझ, जिसकी मजबूरी है वो बात समझ में आए, कोई गलती से ये कॉलेज ऊपर मत डाल लेना, ठीक है। आंखें खोल के चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट साउथ इंडिया। कोशिश की है मैंने कि आपको एक क्लियर पिक्चर दे पाऊं, ठीक है। जितनी भी स्टूडेंट की रिव्यू मेरे पास है मैंने सब आपको एक वीडियो में देने की कोशिश की है। अब मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतनी डेप्थ। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है चैनल पे, आपको साउथ इंडियन कॉलेजेस की प्रोफाइल देंगे, जो एलसीएस की पर्सनल प्रोफाइल है, जो पेड बैच में दी जाएगी, उसमें से कुछ परसेंटेज फ्री भी किया जाएगा टेलीग्राम पे। उस प्रोफाइल में सब कुछ होगा हर एक कॉलेज के बारे में, आपको रियल फील आएगी कि ये कॉलेज का ये फील है, ठीक है। उस पर काम चल रहा है, राउंड 2 के आसपास हम दे देंगे आपको, ठीक है। तो वैसे भी ये कॉलेज आपको राउंड 3 या लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में मिलने वाले हैं, जब तक आपको रियल पिक्चर पता चल जाएगी मेडिकल कॉलेजेस की, ठीक है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अब आउट होने वाले हैं। देखो काउंसलिंग की यदि मैं बात करूं तो काउंसलिंग अभी चालू नहीं हो रही है, ठीक है। कम से कम अभी भी 10 दिन का समय लग सकता है काउंसलिंग चालू होने में। अभी तक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन नोटिस नहीं आया है, ठीक है। कोई किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं, एनएमसी की ने कोई अप्रूवल स्टेटस अपलोड किया है किसी मेडिकल कॉलेज का, एनएमसी की साइट, सॉरी एमसीसी की साइट पे भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। तो अभी भी 10 दिन का डिले काउंसलिंग में मान के चल सकते हो। 26-27 तारीख से आप मिनिमम एक्सपेक्टेड, मतलब जो अर्लीस्ट पॉसिबल डेट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 26-27 तारीख के आसपास से रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल सकता है, मतलब जब भी कोई दिन आएगा ना जिसपे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन करने के लिए नोडल सेंटर अपॉइंट कर दिए जाएंगे, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जब भी जिस दिन भी आएगा ना नोटिस, उस दिन से 10 से 12 दिन बाद आप मान के चलो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आप मानो कि काउंसलिंग चालू हो सकती है, उससे पहले नहीं, ठीक है। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो काउंसलिंग सीखना चाहता है वो हमारी यूट्यूब पे सीख सकता है, जो हमारे बैच में आना चाहता है वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, आपको सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द